नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो ये सूरदास के कुछ पद रह गए थे, वीडियो नंबर 1 में थोड़े पढ़ा दिए और ये करीब 4-5 पद रह गए थे। इसको हम भाग 2 में पढ़ेंगे। गोपियां कह रही हैं, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। अली शब्द उद्धव जी के लिए आया है। हे अली, हे उद्धव, बताओ ये लड़कपन का, बचपन का जो प्रेम है कन्हैया से हमारा, वो कैसे छूट सकता है? ये नहीं छूटेगा। कहा कहूँ ब्रजनाथ चरित अंतर्गत लूटत। ब्रजनाथ माने कृष्ण, कृष्ण का चरित्र इतना पावन है कि वो हमारे हृदय की गति को लूट चुका है। इसलिए और मैं ब्रजनाथ के चरित्र का वर्णन कर भी नहीं सकती हूँ। इस चरित्र का वर्णन करने में मैं असमर्थता व्यक्त करती हूँ। तो ऐसा जो प्रेम है, पवित्र प्रेम है, ये नहीं छूट सकता। कन्हैया की वह चितवन, वह चाल मनोहर, वह मुस्कान मंद मंद धुनि गावन। कृष्ण की वो तिरछी चितवन, तिरछी दृष्टि और मनोहर चाल, मंद मुस्कान और मंद मंद ध्वनि से उनका गाना। गोपियां कह रही हैं, नटवर वेश नंद नंदन को वह विनोद वह बनते आवने। कि वो कन्हैया का ऐसा सुंदर नटवर वेश है, बन से वह विनोद, वह कन्हैया की हास्य मजाक और बन से आना। बन से जब कन्हैया आते हैं, गौचारण करके जब कन्हैया बन से आते हैं तो धूल धूसरित होकर आते हैं। तो ऐसा जो वेश है कन्हैया का, तो चरण कमल की सौह करत हो ये संदेश मोह विश्व समलागत। गोपियां कह रही हैं कि मैं चरण कमलों की सौगंध खाकर कहती हूँ कि आपका जो संदेश है वो हमें विष के समान लगता है। सूरदास पल मोय न विस्तृति मोहन मूर्ति सोबते जागत। गोपियां कह रही हैं, सूरदास जी वर्णन करते हुए, गोपियों की मनोदशा का वर्णन करते हुए सूरदास जी कह रहे हैं, एक पल के लिए भी कन्हैया की जो मोहनी मूर्ति है, वो एक पल के लिए भी सोते जागते किसी भी समय हमसे भुलाई नहीं जाती है। तो कहत कत परदेसी की बात, अरे उधो तुम हमसे किस परदेसी की बात करते हो। मंदिर अरध अवधिबद हमसो हर आहार चल जात। हमारा जो कन्हैया है ना, वो हमसे मंदिर माने पूर्ण या महीना, और महीने का जो आधा कर लो तो एक पक्ष या एक पखवाड़ा समझिए, अर्थात 15 दिन। 15 दिन की अवधि कहकर हमसे मथुरा गए थे और अब हरि आहार चल जात। हरि माने सिंह, आहार माने भोजन। तो सिंह का जो भोजन है वो मांस होता है, मांस, और मांस से तात्पर्य यहाँ नहीं है, यहाँ मांस शब्द से तात्पर्य है महीना। हरि आहार चले जात। अब पूरा महीना बीत चुका है, यानी कि 15 दिन की अवधि कहकर हमसे गए कन्हैया और अब पूरा महीना बीत चुका है। तो हमें अपने कृष्ण के बिना शशि रिपु बरस, हमें दिन वर्ष के समान, एक साल के समान और रात्रि युगों के समान दिखाई देती है। और उस पर भी हरि रिपु कीनो घात। हरि रिपु माने कामदेव। हर शब्द आया है शिव के लिए और उनका जो शत्रु है वह कामदेव। उस पर भी हमारे कन्हैया के पाठक धैर्य बनाए रखें। कभी कभी अचानक ट्रेन आ जाती है, पता भी नहीं चलती। तो गोपियां कह रही हैं, हमें हमारे कृष्ण की अनुपस्थिति में हर रिपु माने कामदेव, ये कामदेव जो है हम पर घात लगाए बैठा है। इसने भी हमें घात किया है, अर्थात हमें घात मारा है, परेशान किया है। मघ पंचक ले गयो सामरोताते अति अकुलात। मघ पंचक, मघा पंचक, मघा नक्षत्र से लेकर के जो 5वां नक्षत्र आता है वह होता है चित्रा नक्षत्र। तो सूरदास दृष्टकूट पदों के तो धनी हैं। मघ पंचक ले गयो सामरो, अर्थात मघा नक्षत्र से लेकर के जो 5वां नक्षत्र आता है वह चित्रा नक्षत्र होता है। और यहाँ चित्रा नक्षत्र से मतलब नहीं है, चित्रा से तात्पर्य है गोपियों का चित्त, गोपियों का हृदय। तो गोपियां कह रही हैं, हमारा जो हृदय था वो तो ले गया सांवला, अर्थात कन्हैया ले गया, कन्हैया के साथ चला गया ताते अति अकुलात, इसलिए हम अधिक व्याकुल हो रही हैं।
नखत वेद ग्रह जोर अरध कर सोई बनत अब खात। 27 नक्षत्र, 4 वेद, 9 ग्रह जोड़ कर लीजिए, ये 40 संख्या में बैठते हैं। इनको जोड़ माने जोड़ करके ये सब 40 होते हैं। अब फिर जब जोड़ लिए तो 40 हुए, अब इनको आधा कर दीजिए। अर्ध कर माने आधा करके देखिए तो 20 बनते हैं। तो यहाँ 20 संख्या से मतलब नहीं, यहाँ है विष खाया जाता है। सोई बनत अब खात, तो गोपियां कह रही हैं कन्हैया के वियोग में अब तो हमें विष खाते ही बनता है। सूरदास बस भई बिरह के कर मीजें पछता। सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कह रही हैं कि अब तो हम कन्हैया के विरह के वश में हो गई हैं, केवल हाथ मल करके पछताना ही रह गया है और कुछ नहीं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, गोपियां कह रही हैं कन्हैया की याद में नित्य प्रति हमारे नेत्र जो हैं वो आंसुओं की वर्षा करते रहते हैं। सदा रहत बरसा ऋतु हम पर जबते श्याम सितारे, जब से हमारे कन्हैया गए हैं तब से हम पर वर्षा ऋतु बनी हुई है, अर्थात हमारी आंखें नित्य ही आंसुओं की वर्षा करती रहती हैं। दृग अंजन न रहत न सिवासर कर कपोल भयकारे, आंसुओं के बहते रहने के कारण आंखों में लगा काजल बह जाता है और हम उसको हाथ से पोंछते हैं तो हाथ और बहते रहने के कारण हमारे कर माने हाथ और कपोल काले हो गए हैं। कंचु की पट सूखत नहीं कबहू उर्बिच बहत पनारे, आंसुओं को पहुंचते पहुंचते हमारा जो पल्ला है वो इतना गीला रहता है कि ये कभी सूखता नहीं है। उर्बिच बहत पनारे, हमारे हृदय के बीच पनारे की समान आंसू बहते रहते हैं, इनकी इतनी अधिक मात्रा में बहते हैं। आंसू सलिल सबे भई काया पल न जात रिसिटारे, गोपियां कह रही हैं कि हमारी पूरी काया, हमारा पूरा शरीर आंसू से भीग गया है, गीला हो गया है। एक पल के लिए भी कन्हैया हमसे भुलाया नहीं जाता। सूरदास प्रभु यह परेखो गोकुल काहे विसारे, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियां कहती हैं हम यही तो पश्चाताप करती रहती हैं कि हमारे प्रभु ने गोकुल क्यों भुला दिया है। ऊधो भली वही ब्रज आए, गोपियां कह रही हैं हे ऊधो आपने ब्रज आकर के अच्छा ही किया। विधि कुलाल की ने कांचे घटते तुम आने पकाए, हमारे इन शरीर रूपी घड़ों को ब्रह्मा रूपी कुमार ने कच्चा बनाया था, सो तुमने विरह की अग्नि जला करके इनको पका दिया। रंग दीने हो कान सांवरे अंग अंग चित्र बनाए, हमारा प्रत्येक अंग जो है वो कन्हैया के रंग में रंगा हुआ है। पाते गरे न नैन नेहते अवधि अटा पर छाए, कन्हैया के आने की जो अवधि है, जो समय है, तो समय रूपी जो अटारी है वो हमारे इन शरीर रूपी घड़ों पर छाई हुई है, इसलिए ये जो शरीर रूपी घड़े हैं ये गल नहीं पाए, नेत्रों के आंसुओं से गल नहीं पाए। और आपने क्या किया, ब्रज कर अवाजोग ईंधन कर सुरत आन सुलगाए, ब्रज को आवा बनाया, योग को ईंधन बनाया और स्मरण रूपी अग्नि को सुलगा दिया है, अर्थात और उत्तेजित कर दिया है। फूंक उसास विरह प्रजनन संग ध्यान दरस सियराए, अब हमारे मुख से जो गरम गरम विरह की सांसें निकल रही हैं तो इस वायु को पाकर के ये अग्नि और अधिक प्रज्वलित हो गई है। तो जो आपने कहा ध्यान और दर्शन पाना है आपको, तो योग साधना कर लो, ये सब ठंडा हो गया। अब तो कन्हैया की विरह की अग्नि और अधिक धड़कने लगी है। भरे संपूर्ण सकल प्रेम जल छुअन न काहू पाए, हमारे शरीर रूपी घड़ों को कोई इसलिए नहीं छू पाया कि ये प्रेम के जल से, आंसू रूपी प्रेम के जल से पूर्ण रूप से भरे हुए हैं, इसलिए इन घड़ों को कोई नहीं छू पाया, कोई स्पर्श नहीं कर पाया। राज काजते गए सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए, सूरदासी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं हमारे कन्हैया तो राज के काज से गए थे, अर्थात राज्य के कार्य से गए थे। तो ऐसा गोपियां कहते कहते भगवान के ध्यान में, भगवान के स्मरण में मस्त हो जाती हैं। अखियां हर दर्शन की भूखी, फिर गोपियां कहती हैं हमारी अखियां तो भगवान के दर्शन की भूखी हैं, कैसे रहते रूप रस रांची ये बतियां सुन रूखी,
आपकी ये रूखी सूखी बातें सुन करके आपकी बातों में ये कैसे फंस सकती हैं? ये तो कन्हैया के प्रेम रस में पगी हुई हैं। अवध गनत एकटक मग जोवत तब इतनी नहीं दुखी। हे उधो, अब तक हम अपने कन्हैया के आने की बाट जोह रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, तब भी ये आंखें इतनी दुखी नहीं हुई थी जो कि आपकी ये बातें सुन करके दुखी हो गई हैं। अब यह जोग संदेशो सुन सुन अति अकुलानी दुखी। आपके योग का संदेश सुन करके अत्यंत अकुला गए हैं और दुख गए हैं हमारी आंखें। बारक वह मुख आने दिखावो दोहे पय पिबत पतुखी। गोपियां कह रही हैं, हे कन्हैया, जब तुम बचपन में दोने में, पत्ते के दोने में दूध दुह कर पिया करते थे, पतुखी माने दोने में पत्ते का दोना बनाते थे और उस दोने में गायों को दुह कर दूध पिया करते थे, ऐसी वह छवि आकर के हमें एक बार दिखा दो। सूर सुकद हट नाव चलावत ये सरता है सूखी। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं, आप रेते में नाव क्यों चला रहे हैं? हे उद्धव, आप रेती में नाव क्यों चला रहे हैं? ये सरता है सूखी। कहीं सूखी नदी में नाव चला करती है क्या? सूखी नदी में जिस प्रकार नाव नहीं चल सकती, तो आप ऐसी हट क्यों कर रहे हैं? आप हम पर अपने योग साधना की बात क्यों जमा रहे हैं? हम तो अपने कृष्ण की परिचारिकाएं बन चुकी हैं, इसलिए हम पर आपकी इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये पाठ यहीं पूर्ण होता है। मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, नए पाठ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।